नमस्कार। वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं जन्म कुंडली में युति प्रभाव के विषय में, शनि और केतु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में शनि और केतु पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो जन्म कुंडली में जब ये दो ग्रह युति संबंध बनाते हैं तो इसे श्रापित योग भी कहते हैं और बहुत ही संघर्षपूर्ण योग भी कहा गया है इस योग में जन्मे जातक को। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में अगर आपके शनि केतु युति में है तो ये वीडियो देखना ना भूलें और अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको इससे संबंधित उपाय और रेमेडीज बताऊंगा कि जन्म कुंडली में अगर आपके शनि केतु अवस्थित हैं तो किन उपायों से करने से इनके नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। तो नवग्रह व्यवस्था के दो ऐसे ग्रह जो सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, एक न्याय प्रिय शनि और दूसरा अलगाव का ग्रह जिसे आध्यात्मिक ग्रह भी कहते हैं केतु। जन्म कुंडली में इन दो ग्रहों की अगर युति है तो आइए इसे फलित में कैसे प्रयोग करते हैं इस विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म से लिया गया है, न्याय से लिया गया है, ये कर्म कारक है, और केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, केतु आध्यात्मिक प्लैनेट है, केतु सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है वो केतु है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी ये दो ग्रहों की युति होती है तो विशेष प्रकार के जातक के अंदर एक संघर्षपूर्ण योग होता है। पर कुछ ऐसे भी कार्य हैं, कुछ ऐसे भी उपाय हैं, अगर आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे ये उपाय शनि केतु का ये आपको लाभप्रद घोषित होगा। शनि और केतु, सिर्फ कंजंक्शन की ही बात आज नहीं करूंगा मैं। अगर शनि के बगल में आपके केतु बैठे हैं, मतलब शनि जिस भाव में अवस्थित है उसके आगे वाले भाव में अगर केतु है, या शनि से पंचम में केतु है, या शनि से नवम में केतु है, या शनि केतु की युति है, तो ये चार कंडीशन जो मैंने आपको बताया ये निश्चित तौर पे बहुत ही संघर्षपूर्ण कंडीशन कह सकते हैं। देखिए, शनि जो है वो करियर को रिप्रेजेंट करता है, आपके काम को रिप्रेजेंट करता है, और केतु अलगाव को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही इस किसी जातक की पत्रिका में ये युति होगी वो करियर संबंधी प्रॉब्लम से पीड़ित रहेंगे। आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि अगर आपके कुंडली में शनि और केतु साथ में अवस्थित हैं तो आपको करियर संबंधी समस्याएं जरूर हुई होगी। साथ ही साथ ये भी देखिए कि शनि अगर मेटेरियलिस्टिक राशि में ना है, ये डिटैचमेंट वाले राशि में है। जैसे मेटेरियलिस्टिक राशि कौन सी है? शुक्र की राशि और बुध की राशि, ये मेटेरियलिस्टिक राशि कही गई है। यानी वृषभ में, तुला में, साथ ही साथ कन्या में और मिथुन में अगर शनि केतु की युति है तो ये मेटेरियलिस्टिक राशि कही गई है। अगर शनि केतु इस राशि में रहेंगे आपकी कुंडली में तो ये आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रखेंगे और आध्यात्मिक रुझान देंगे। देखिए, चाहते क्या है? ये पूर्व जन्म से कमाया हुआ आपका युति है। आपने जो पूर्व जन्म में किया है उसके आधार पे ही तो ये जन्म पत्रिका आपको मिली। तो जन्म पत्रिका के अंदर अगर शनि केतु हैं तो आपके पूर्व जन्म ने आपने किसी को कहीं ना कहीं कोई क्रश किया है, तभी जाके शनि केतु की युति आपकी कुंडली में मिली है। और ये आपको गाहे बगाहे आपके कार्य को प्रॉब्लम में लाएंगे और करियर संबंधी समस्या देंगे। साथ ही साथ शनि न्याय प्रिय है, साथ ही साथ शनि जो है वो कर्म कारक है, शनि जो है वो स्लो मूवमेंट प्लैनेट है। अब देखिए, शनि एक तो रिजल्ट स्लो देते हैं,
दूसरी, अगर केतु के साथ युति होगी तो केतु तो डिटैचमेंट ही कर देते हैं। मतलब अगर आपके अंदर पोटेंशियल है भी हर कार्य करने का, हर कार्य में कर गुजरने का, लेकिन इस पोटेंशियल का भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा अगर कुंडली के अंदर शनि केतु विराजमान है तो। करे क्या आप? अगर कुंडली में शनि केतु की स्थिति है तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, मैं वीडियो को पहले में ही बताया था कि शनि कर्म कारक है और केतु सूक्ष्म है। तो अपने कार्य में सूक्ष्मता लाइए। और सूक्ष्मता कैसे ला सकते हैं? केतु आध्यात्मिक प्लेनेट है और शनि के साथ जब ये संबंध बनाते हैं तो जातक को डिटैचमेंट कराते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और आध्यात्मिक रुझान देते हैं। तो आप उस डिटैचमेंट से बचने के लिए पहले ही आध्यात्मिक हो जाइए। पूर्ण रूपेण आप अगर स्पिरिचुअल रहेंगे, पूर्ण रूपेण एवरी सेकेंड ऑफ द लाइफ अगर आप ईश्वर के लिए जिएंगे और ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करेंगे तो शनि केतु की ये युति आपको निष्फल प्रभाव देगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक उपाय और जरूर करना चाहिए, इसे मैंने ज्योतिष योग भी कहा है। शनि केतु अगर कुंडली के अंदर हैं, चलित चक्र में भी अगर आ रहे हैं या शनि के बगल में केतु हैं, शनि से ट्राइन में केतु हैं, तो ये ज्योतिष योग भी कहे गए हैं। ऐसे जातक में इंट्यूशन की भावना बहुत ही ज्यादा और तीव्र होती है। जातक अपने अपने किसी भी बुरे समय को आने वाले को परख लेता है और इसे पूर्वानुमान पूर्वाभास हो जाता है। अगर जातक कोई रेमेडीज के रूप में किसी जातक को कहता है कुछ करने के लिए तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लिया जाए आपकी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति है और आपके समक्ष कोई जातक आए और पूछे कि फलाना काम मेरा नहीं हो रहा है, आप जो भी रेमेडीज देंगे निश्चित तौर पे वो रेमेडीज काम आएगा, क्योंकि आपने शनि केतु को लेकर जन्म लिया है। इसलिए एक अलग सा इंट्यूशन, एक अलग सा पावर, एक अलग सा डिवाइन होता है ऐसे जातक के अंदर। ऐसे जातक भीड़ में रहना नहीं पसंद करते, अपना एक खुद का व्यक्तित्व बनाना पसंद करते हैं और लोगों के साथ इनका डिटैचमेंट तो कह ही सकते हैं, अलगाव की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि शनि को चतुर्थ भाव से भी लिया गया है। शनि जो है वो जनता के कारक भी है, तो जनता के कारक होने के कारण जनता से भी केतु डिटैच करते हैं और अलगाव करते हैं। इसलिए जब भी जन्म पत्रिका में अगर शनि केतु की युति है तो आप ज्योतिष आध्यात्मिक रुझान में जरूर रहे, इससे आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। हाँ, अगर आप शिखा भी रख सकते हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा अगर शनि केतु की युति है तो बने रहे मेरे साथ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।